हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है। देखो, ये टॉपिक इसको समझोगे तो ही आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जो बाइनरी लैंग्वेज है जो 0 और 1 की बनी हुई होती है, जिसमें या तो सिर्फ जिसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहली बात, कंप्यूटर यही क्यों समझता है, मतलब उसको इंग्लिश, हिंदी और बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आती। पहली चीज़ तो ये इस वीडियो में कवर करेंगे। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है आप उसमें बहुत जगह, जैसे अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, तो बाइनरी जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने देखा कि जो हमारे सिंबल है वो 0 और 1 ही है। ठीक है, तो ये 0 1 आपने भी बहुत आगे बहुत बार पढ़ना है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके मन में आएंगे या आ रहे होंगे तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ में क्यों आती है, और ये लैंग्वेज 0 1 मतलब है क्या ये। तो पहली चीज़ तो ये है, जैसे कंप्यूटर है जो हमारा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर है या आपका जो भी लैपटॉप है, कोई भी है, तो वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। किससे चलता है वो? इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली से चलता है। ठीक है, अब बिजली, बात सुनो ज़रा, अब बिजली क्या हो सकती है? बिजली या तो ऑन हो सकती है या फिर ऑफ, यही हो सकता है ना। बिजली या तो मैं बंद कर सकता हूँ या खोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो यहाँ पर 0 होता है ना, 0 ये बताता है ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, और जो 1 यहाँ पर होता है ये ऑन को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो अब जैसे हम, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको पढ़ोगे बुक में, वहाँ एक लाइन आएगी आपके पास कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 वोल्टेज लेवल है, 10 वोल्टेज लेवल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो आपका दिमाग तब घूम जाएगा कि 10 वोल्टेज लेवल कहाँ से आ गए भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कहाँ नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये वोल्टेज लेवल बीच में कहाँ से आ गए। तो इसलिए आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना आए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये सब है क्या। अब जैसे हमने देखा, जो भी हमारा कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका फ़ोन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो बिजली से चलता है। अब बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो या तो मैं ऑन कर सकता हूँ या ऑफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, या उसमें अलग अलग वोल्टेज के लेवल हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, यहाँ पर ये 0 बताता है ऑफ़, मतलब करंट ऑफ है, 1 का मतलब है ऑन। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है, असल में होता क्या है, जो भी आपका कंप्यूटर है, असल में अंदर लगा तो हार्डवेयर है ना। अब जैसे प्रोसेसर लगा हुआ है, अंदर कैपेसिटर हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं प्रोसेसर में, तो अब उनको कोई लैंग्वेज तो आती नहीं। ठीक है, तो और वो बिजली से काम करते हैं, तो मतलब बिजली ही उनकी लैंग्वेज है। तो अब उनको जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है, तो वो जैसे या कोई चीज़ हम स्टोर करें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वीडियो अपने लैपटॉप पर स्टोर करी, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपने इसमें कोई वीडियो स्टोर करी, इसके अंदर आपने वीडियो डाली। तो जो वीडियो आपने डाली, आपको क्या लगता है वो वीडियो वैसे की वैसे ही स्टोर होती होगी हार्ड डिस्क में? जैसे फाइल होती है वीडियो की, वैसे डाली तो क्या वैसे ही जाती होगी? नहीं, वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। बात समझ में आ रही? 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब बहुत सारे 0 1 के कॉम्बिनेशन इस टाइप से होंगे, इस तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें तो जो वो वीडियो है उसमें ऑडियो और जो वीडियो दिख रही है वो हमें समझ में आती है। कंप्यूटर को उससे क्या मतलब, उसे थोड़ी समझ में आता है, उसे तो एक ही लैंग्वेज आती है, 0 1। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर में डालोगे तो ये बात याद रखना, वो उसे 0 1 में रखेगा सेव करके। अब आपने अगर कोई फ़ोटो खींची तो फ़ोटो तो बड़ी सुंदर सी आपको दिखेगी जब आप स्क्रीन में देखोगे, लेकिन जब वो आपकी, जैसे आपने उसको सेव किया, फॉर एग्जांपल फ़ोटो आपने खींची, उसको सेव कर रखा है, तो मेमोरी में क्या वो इसी तरीके से होगी? मेमोरी में वो 0 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन की तरीके से स्टोर हो रखी होगी, और जब आप उसे ओपन करते हो तो वापस वो उन कॉम्बिनेशन को डिकोड करता है, जो भी आपका प्रोसेसर है, तब उसको वापस फ़ोटो आपको डिस्प्ले करता है, और ये बहुत जल्दी होता है कि आपको पता नहीं चलता है। तो जैसे ये हमने देखा कि हमारे जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं, चाहे कोई फाइल हो, इमेज हो, वीडियो हो, 0 1 की फॉर्म में स्टोर हो रही, तो इसलिए बाइनरी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 0 1 की फॉर्म में ही क्यों? देखो, जैसे अब ये 0 1 मतलब होता कैसे है, देखो असल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम खेल रहे हो, आपने गेम खोला, तो गेम हमें पता है पहले कहाँ जाएगा, रैम में जाता है। कोई भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो रैम में लोड होती है, तो रैम में जब लोड होगी तो वहाँ पर कैसे स्टोर हो रखी होगी, वहाँ पर 0 1 की फॉर्म में होगी। आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो गेम 0 1 की फॉर्म में होगा रैम में, वो गेम की तरह नहीं चल रहा होगा वहाँ। ठीक है, बस 0 1 के कॉम्बिनेशन होंगे, बहुत सारे स्टोर हो रखे होंगे। अब ये होगा कैसे वहाँ? तो जैसे मान लो रैम है मेरे पास, अब रैम भी कई तरीके की होती है, मान लो डी रैम है, डायनेमिक रैम बोलते हैं इसे। तो डी रैम में लगे होते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर या तो चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है।
तो इतने सारे इसमें बिलियन ऑफ कैपेसिटर लगे होंगे रैम में, तो उसमें उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे मान लो आपकी अगर रैम 1 GB की है, तो इसमें अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो 2 की पावर लगभग 30 कैपेसिटर होंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, मतलब एक कैपेसिटर जैसे आपके जो रैम में जो भी चीज़ है स्टोर हो रखी, वो 01011100 इस तरीके से बहुत लंबी फॉर्म में आपके एप्लीकेशन स्टोर हो रखी, इस तरीके से लोड हो रखी। तो जैसे 0 है तो उस कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, वो उसमें चार्ज नहीं होगा, जो 1 है उसमें चार्ज होगा। तो इस तरीके से इनके जो चार्ज डिस्चार्ज है, इसके कॉम्बिनेशन से आपकी एप्लीकेशन इनमें स्टोर होती है, इसमें चलती है, ठीक है। तो यही इसकी लैंग्वेज है। तो जैसे आप गेम खेल रहे हो तो ये आपका जो 0101 के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो इतने सारे कॉम्बिनेशन है, इसको वापस आपका प्रोसेसर क्या करता है, इसको डिकोड करके वापस आपको जो गेम है वो डिस्प्ले कराता है। तो तभी तो हमने देखा जैसे कभी रैम छोटी पड़ जाए, अब आजकल 8-8 GB की रैम लेते हैं गेम खेलने के लिए, तो इसलिए तो लेते हैं ताकि उसमें ज़्यादा, अभी तुम्हारे गेम ही वो 2-2 GB के गेम हैं, तो वो तुम्हारा स्टोरी कहाँ से होगा 1 GB की रैम में, तो इसलिए कैपेसिटर ज़्यादा चाहिए, तो रैम बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए 8-8 GB की रैम लेते हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो उसमें जब तुम्हारा ये स्टोर होगा इस तरीके से स्टोर होगा 0101 की फॉर्म में, फिर उसको प्रोसेसर डिकोड करता है। अब प्रोसेसर भी स्पीड बढ़िया वाला चाहिए, क्योंकि भाई अगर डिकोड ही देर में करेगा तो गेम तुम्हारा लैग करेगा, तो वो भी नहीं चाहिए। मतलब रैम बढ़िया होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोसेसर भी। अगर रैम कम होगी तो भी लोड होने में टाइम लगेगा, गेम नहीं चलेगा अच्छे से, और प्रोसेसर फास्ट नहीं होगा तो डिकोड होने में टाइम लगेगा, डिकोड नहीं कर पाएगा आपके इंस्ट्रक्शन को, और तब भी गेम लैग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब हमें पीछे तो पता नहीं होता क्या है, बस हमें इतना पता है कि भैया अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा गेम खेलने के लिए, तो रैम अच्छी होनी चाहिए और उसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तो कारण ये है। तो हमने ये देखा, मतलब हर चीज़ हमारी 01 की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। तो जैसे हमारे 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। अब आगे हमने ये देखना है इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हम ये पढ़ भी रहे इंटर कन्वर्जन। तो अभी हमने एक चीज़ देखी, लगभग सारी चीज़ें हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम में होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही वोल्टेज लेवल होते हैं। इसमें कितने हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 वोल्टेज लेवल होते हैं, 2 वोल्टेज लेवल होते हैं। कौन से? 0 और 1, या तो करंट ऑफ या ऑन, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट। ये 2 वोल्टेज लेवल होंगे किस में? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये है बाइनरी नंबर सिस्टम की बात, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अगर इसमें 2 वोल्टेज लेवल होते हैं, तो ऐसे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, डेसिमल नंबर सिस्टम की, इसमें कितने होंगे वोल्टेज लेवल? इसमें तो कितने डिजिट होते हैं? इसमें 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, मतलब 10। तो इसमें वोल्टेज लेवल कितने होंगे? 10 वोल्टेज लेवल। अब प्रॉब्लम यहाँ यह आती है, देखो बन तो जाएगा ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा डिवाइस बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो 10 वोल्टेज लेवल पे काम करे, लेकिन काम मुश्किल होगा ना भाई। 10 वोल्टेज लेवल तुम्हें बनानी है, मतलब इतनी सी इतनी वोल्टेज का इस डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, इतनी सी इतनी वोल्टेज का इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे 10 वोल्टेज लेवल बनाओगे तो काम बड़ा मुश्किल है ना। उससे अच्छा ये नहीं है 2 वोल्टेज लेवल को बना लो, ठीक है, तो सस्ता भी बनेगा और काम भी वही कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर इंटर कन्वर्जन आता है, ठीक है, कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिवाइस जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करने वाला बना हुआ है, 2 ही वोल्टेज लेवल पे काम कर सकता है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे इनका, ये इसलिए वो ज़रूरी है, इसलिए वो आया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जैसे हम कई ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये सब जब नीचे लो लेवल पे होंगे तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे हमारा जो भी लगा हुआ है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसमें ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो ये सब होगा हमारा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वोल्टेज लेवल पे काम करता है ना, वही बात आ गई ना, ये 2 वोल्टेज लेवल पे काम करता है, तो इसलिए सब कुछ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पर होगा। होने को इस पर भी हो सकता था डेसिमल नंबर सिस्टम पे, लेकिन इसके लिए 10 वोल्टेज लेवल बनाने पड़ेंगे, काम बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा वहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो जल्दी अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ।